दिशा लेकर आ गई हूँ आज फरवरी के लास्ट वीक के करंट अफेयर्स की वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। पहले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज शैटर्ड ऑल रिकॉर्ड्स एट द इंडियन प्रीमियर लीग दैट इज IPL 2021 ऑक्शन। ठीक है, इंडियन प्रीमियर लीग 2021 की नीलामी में सभी रिकॉर्ड किसने तोड़ दिए? ऑप्शंस है आपकी काइल जेमसन, क्रिस मॉरिस, ग्लेन मैक्सवेल और स्टीव स्मिथ। इसका आंसर है क्रिस मॉरिस। फॉर्मर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, इसकी शॉर्ट फॉर्म RCB, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की शॉर्ट फॉर्म RCB, सुपरस्टार एंड साउथ अफ्रीकन ऑलराउंडर क्रिस मॉरिस शैटर्ड ऑल रिकॉर्ड्स एट द इंडियन प्रीमियर लीग। ठीक है, ये सबको पता है, इंडियन प्रीमियर लीग की शॉर्ट फॉर्म होती है IPL, ये सब आप सबको पता होगा। 2021 ऑक्शन इन चेन्नई, ठीक है, चेन्नई में, ठीक है, उन्होंने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए जो IPL के। मॉरिस हु वाज डिक्लेयर्ड surplus to recruitment by the Virat Kohli led side after the conclusion of the IPL 2020 last year turned out to be the most expensive player brought in the history of the cash rich tournament। ठीक है, वो सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए। ठीक है, तो देखते हैं इसको हिंदी में देखते हैं एक बारी। पूर्व रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के सुपरस्टार और दक्षिण अफ्रीकी ऑलराउंडर क्रिस मॉरिस ने इंडियन प्रीमियर लीग दैट इज IPL 2021 की नीलामी में चेन्नई में सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। मॉरिस, जिन्हें पिछले साल IPL 2020 के समापन के बाद विराट कोहली की अगुवाई वाली टीम की ओर से सरप्लस घोषित किया गया था, नकदी से भरपूर टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी बने। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन था वो था कि किसने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए इंडियन प्रीमियर लीग 2021 में, तो इसका आंसर है क्रिस मॉरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। हु हैज लॉन्च्ड द बुक टाइटल राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा। ठीक है, राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा नामक पुस्तक को किसने लॉन्च किया? ठीक है, ऑप्शंस हैं प्रकाश जावड़ेकर, नरेंद्र मोदी, हर्षवर्धन और अमित शाह। ठीक है, आंसर है इसका अमित शाह। होम मिनिस्टर अमित शाह, ठीक है, वो होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने बुक रिलीज की है। बुक का नाम है राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा इन न्यू दिल्ली। ठीक है, उन्होंने न्यू दिल्ली में बुक को रिलीज किया। द बुक क्रॉनिकल्स द ग्लोरियस हिस्ट्री ऑफ CRPF की हिस्ट्री को जो बताती है बुक में, उसका जिक्र किया गया है। सिंस इट्स रेजिंग इन 1939 एंड इट हैज डिटेल्ड एंड थॉरली रिसर्च अकाउंट ऑफ CRPF जर्नी, चैलेंजेस, सक्सेस एंड सेक्रीफाइसेस। तो और क्या है इस बुक में? CRPF के बारे में जो है जानकारी दी हुई है कि जब से वो शुरू हुई है, रेजिंग हुई है उनकी 1939 से, उसके बाद की CRPF ने उनके सक्सेसेस जो हैं, सेक्रीफाइसेस, चैलेंजेस जो उनके सामने, उसका जिक्र किया है इस बुक में। गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में एक पुस्तक राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा की स्थापना के बाद से इसके गौरवशाली इतिहास का पूरी तरह से शोध किया। मतलब उन्होंने इस बुक में इसके जो गौरवशाली जो इसका इतिहास है उसका पूरी तरह से शोध किया हुआ है। CRPF की यात्रा का लेखा जोखा, चुनौतियां, सफलता और बलिदान के बारे में बताया है। ठीक है, जो हम पहले मैं आपको बता चुकी हूँ कि किस चीज़ के बारे में इस बुक में बताया है, चैलेंजेस, सक्सेसेस, सेक्रीफाइसेस, जो भी उनकी जर्नी रही है आज तक, उसके बारे में बताया है। थर्ड क्वेश्चन करते हैं, विच कंट्री हैज लॉन्च्ड AI बेस्ड ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर अमर भाषा डेवलप्ड बाय इंडिया। ठीक है, किस देश ने भारत द्वारा विकसित AI आधारित अनुवाद सॉफ्टवेयर अमर भाषा लॉन्च किया है? सॉफ्टवेयर का नाम है अमर भाषा। इसकी ऑप्शन दी गई हैं आपको, बांग्लादेश, नेपाल, जापान और पाकिस्तान। तो इसका आंसर है बांग्लादेश। ठीक है, द बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट लॉन्च द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, AI की जो फुल फॉर्म है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर अमर भाषा। ठीक है, थ्रू अ वर्चुअल इवेंट द सॉफ्टवेयर विल ट्रांसलेट ऑर्डर्स एंड जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम इंग्लिश टू बांग्ला। ठीक है, वो इंग्लिश से बांग्ला जो लैंग्वेज है उसमें सभी ये चीज़ें जो है ट्रांसलेट करेगा। द सॉफ्टवेयर हैज़ बीन डेवलप्ड विद एक स्टेप फाउंडेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसमें पहले तो इसका आंसर याद रखना है। ठीक है, कि किस जो स्टेट ने, ये क्वेश्चन था हमारा कि किस स्टेट ने लॉन्च, किस कंट्री ने लॉन्च किया है, तो उसका आंसर है बांग्लादेश। ठीक है, उसके बाद आ गया इसमें और कौन सी चीज़ याद रखने वाली कि वो कौन सी लैंग्वेज से कौन सी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेगा, तो वो आएगा इंग्लिश टू बांग्ला। ठीक है, और किस फाउंडेशन ने डेवलप किया है इसको? एक स्टेप फाउंडेशन। ये चीज़ें इसमें याद रखने वाली हैं। बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित अनुवाद सॉफ्टवेयर अमर भाषा लॉन्च किया। सॉफ्टवेयर अंग्रेजी से बांग्ला में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों और निर्णयों का अनुवाद करेगा।
सॉफ्टवेयर को भारत के एक स्टेप फाउंडेशन के साथ विकसित किया गया है, जो हम डिस्कस मैंने आपको बता दिया पहले, मैं हिंदी में बता देती हूँ आपको, लेकिन फिर भी हम हर चीज़ को पढ़ेंगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा फोर्थ क्वेश्चन। द इंडिया एंड इंडोनेशिया नेवीज रिसेंटली हेल्ड देयर पैसेज एक्सरसाइज इन विच रीजन? भारत और इंडोनेशिया की नौसेनाओं ने हाल ही में किस क्षेत्र में अपना पैसेज एक्सरसाइज आयोजित किया है? ठीक है, साउथ चाइना सी में, आर्कटिक सी में, इंडियन ओशन में, या फिर अरेबियन सी में। ठीक है, सो इसका आंसर है अरेबियन सी। जो इंडियन एंड इंडियन ओशन नेवीज ने दे कैरिड आउट अ मिलिट्री एक्सरसाइज इन द अरेबियन सी टू एनहांस ऑपरेशनल इंटरऑपरेबिलिटी एंड ओवरऑल कोऑपरेशन। ठीक है, इंडियन नेवल शिप, ठीक है, दैट इज INS तलवार एंड इंडोनेशियन नेवीज मल्टीरोल कॉर्वेट KRI बंग टोमो वर पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज। देखते हैं हिंदी में, इसको देखते हैं। भारतीय और इंडोनेशियन नौसेनाओं ने परिचालन अंतर और समग्र सहयोग बढ़ाने के लिए अरब सागर में सैन्य अभ्यास किया। कहाँ पे किया? अरब सागर में, दैट इज अरेबियन सी। भारतीय नौसैनिक जहाज INS तलवार और इंडोनेशियन नेवी की मल्टीलेव कार्वेट KRI बंग टोमो अभ्यास का हिस्सा थे। ठीक है, बेसिकली जो उसका आंसर है वो है अरेबियन सी में उन्होंने किया। किसने किया? इंडियन एंड इंडोनेशियन नेवीज में। ये बात याद रखने वाली है कि इंडियन एंड इंडोनेशियन नेवीज ने अरेबियन सी में किया है। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द फर्स्ट एवर स्किल यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्टर्न इंडिया हैज बीन लेड इन विच स्टेट? ठीक है, पूर्वी भारत का पहला कौशल विश्वविद्यालय की नींव किस राज्य में रखी गई है? वेस्ट बंगाल में, झारखंड में, असम में और सिक्किम में। ठीक है, इसका आंसर है असम। चीफ मिनिस्टर ऑफ असम सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है, इनके बारे में हम पहले भी काफ़ी असम के बारे में पढ़ चुके हैं हमारी पिछली वीडियोस में, तो ये भी देखते हैं। द चीफ मिनिस्टर ऑफ असम सर्बानंद सोनोवाल हैज लेड द फाउंडेशन ऑफ द फर्स्ट स्किल यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्टर्न इंडिया इन दरांग डिस्ट्रिक्ट इन असम। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है कि असम की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने लेड की है। ठीक है, फाउंडेशन स्टोन जिसका काम पे रखा है, तो इसका आंसर है दरांग डिस्ट्रिक्ट में रखा उन्होंने। ठीक है, द स्टेट ऑफ द आर्ट स्किल यूनिवर्सिटी वुड बी बिल्ट विद फाइनेंशियल आउटले ऑफ ₹1000 करोड़। इट विल इम्पार्ट ट्रेनिंग टू ओवर 10,000 स्टूडेंट्स इन द 12 डिसिप्लिन्स। ठीक है, द यूनिवर्सिटी इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड बाय 2026। ठीक है, 2026 तक उन्होंने बोला कि यूनिवर्सिटी कंप्लीट हो जाएगी। एक्सपेक्ट किया है उन्होंने कि 2026 तक ये जो यूनिवर्सिटी है ये कंप्लीट हो जाएगी। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने असम में दरांग जिले में पूर्वी भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की नींव रखी। अत्याधुनिक कौशल विश्वविद्यालय 1000 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय के साथ बनाया जाएगा। ये 12 विषयों में, ठीक है, 10,000 से अधिक छात्रों को प्रशिक्षण प्रदान करेगा। विश्वविद्यालय के 2026 तक पूरा होने की उम्मीद है। ठीक है, हम साथ साथ हिंदी में मैं डिस्कस करती रहती हूँ, तो इतनी ज़रूरत नहीं रहती हिंदी में पढ़ने की, लेकिन फिर भी हम हर चीज़ को अच्छे से करेंगे ताकि अगर हमसे कोई छूट गया है तो आपको जो सामने आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है वो आपको सब अच्छी तरह से आपको मिल सके। ठीक है, तो अभी हमारा नेक्स्ट 6 क्वेश्चन वो देखते हैं। विच कैंपेन has been launched by the central government to ensure energy security? ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सा अभियान शुरू किया है? ठीक है, तो उन्होंने नेम्स दिया है नीचे, गो इको, गो इलेक्ट्रिक, गो फ्रेंडली और गो ग्रीन। ठीक है, ये कैंपेन्स के नाम बताए हैं। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कौन सा लॉन्च किया है टू इंश्योर द एनर्जी सिक्योरिटी, ऊर्जा सुरक्षा के लिए। So इसका आंसर है गो इलेक्ट्रिक। The central government launched the Go Electric campaign to boost the adoption of electric mobility vehicles and electric cooking appliances to ensure energy security in the country. Launching the campaign, Road Transport and Highways Minister नितिन गडकरी said। ठीक है, इसमें एक और क्वेश्चन आ रहा है कि अगर आपको पूछा जाए कि रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर कौन है, ठीक है, तो वो कौन है? नितिन गडकरी। उन्होंने कहा Go electric is the future of India, which will promote cost-effective, environment-friendly and indigenous electric products। ठीक है, केंद्र सरकार ने देश में ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इलेक्ट्रिक मोबिलिटी वाहनों और इलेक्ट्रिक खाना पकाने के उपकरणों को अपनाने के लिए गो इलेक्ट्रिक अभियान शुरू
किया। ठीक है, अभियान का शुभारंभ करते हुए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री, ठीक है, जो मैंने आपको बताया कि है नितिन गडकरी हैं, उन्होंने कहा गो इलेक्ट्रिक भारत का भविष्य है जो लागत प्रभावी, पर्यावरण के अनुकूल और स्वदेशी इलेक्ट्रिक उत्पादों को बढ़ावा देगा। ठीक है, इसलिए ठीक है, आपको हर चीज़ यहाँ पे अच्छे से बताई जा रही है। ठीक है, तो अगर आपको हमारी वीडियो ये पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, ठीक है, और शेयर भी ज़रूर करें, क्योंकि करंट अफेयर्स है। ठीक है, काफ़ी लोगों को इसकी नीड होती है, लेकिन बहुत कम साइट्स होती हैं या फिर कम चैनल्स होते हैं जिनके ऊपर करंट अफेयर्स की वीडियो जो आती हैं। ठीक है, अगर आपके कोई नोन है, आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप उनके साथ भी शेयर ज़रूर करें और लाइक भी ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना 7th क्वेश्चन। India's first centralized AC railway terminal has been inaugurated in which city? ठीक है, भारत के पहले केंद्रीकृत एसी रेलवे टर्मिनल का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? हैदराबाद में, बेंगलुरु में, विशाखापट्टनम में और मुंबई में। तो इसका आंसर है बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु। India's first AC railway terminal in Bengaluru is ready to be inaugurated by the end of February 2021। ठीक है, इसके एंड तक ये इसको रेडी कर रहे हैं इनॉग्रेशन के लिए इसकी। मेड एट एन एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ INR 314 करोड़। ठीक है, INR मीन्स इंडियन रूपी। द रेलवे टर्मिनल हैज बीन डिजाइंड टू ऑफर एन एयरपोर्ट लाइक एक्सपीरियंस। ठीक है, कि मतलब रेलवेज में भी आपको एयरपोर्ट लाइक एक्सपीरियंस होगा आपका इस रेलवे टर्मिनल पे। इट इज इंडियाज फर्स्ट सेंट्रली एयर कंडीशन रेलवे टर्मिनल मेड अलॉन्ग सिमिलर टू द बेंगलुरु एयरपोर्ट। ये बेंगलुरु एयरपोर्ट के सिमिलर ही मतलब बनाया जा रहा है। इट हैड द कैपेसिटी टू हैंडल ऑपरेशंस ऑफ 50 ट्रेन्स एट द सेम टाइम एवरी डे। बेंगलुरु में भारत का पहला इसी रेलवे टर्मिनल फरवरी 2021 के अंत तक उद्घाटन के लिए तैयार है। ठीक है, INET मैं आपको बता चुकी, इसका मतलब होता है इंडियन रुपीज की फुल फॉर्म होती है। 314 करोड़ की अनुमानित लागत पर बनाया गया है इसको। रेलवे टर्मिनल को हवाई अड्डे की तरह अनुभव प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये भारत का पहला केंद्रीय वातानुकूलित रेलवे टर्मिनल है जो बेंगलुरु हवाई अड्डे के समान बनाया गया है। इसमें हर दिन एक ही समय पर 50 ट्रेनों के संचालन को संभालने की क्षमता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट CM हैज इनॉर्गेटेड द चैरियट इन अ टेम्पल। किस राज्य के CM ने एक मंदिर में रथ का उद्घाटन किया है? ठीक है, सो इसमें ऑप्शंस आपको दी गई हैं, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु और गोवा। ठीक है, तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश YS Jagan Mohan Reddy has inaugurated the new temple chariot of Lord Lakshmi Narasimha Swami Temple in Antravedi। ठीक है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपको काफ़ी चीज़ें ऐसी मिलनी है जो आपको याद करनी पड़ेंगी, इंपॉर्टेंट है। एक तो है कि चीफ मिनिस्टर कौन है आंध्र प्रदेश के। ठीक है, चीफ मिनिस्टर हैं YS जगन मोहन रेड्डी। ठीक है, इन्होंने इनॉर्गेट किया है चैरियट को, है ना, कौन सी टेम्पल में, किसके टेम्पल में? लॉर्ड लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी टेम्पल। ठीक है, वो कहाँ पर है? अंतर्वेदी में। ठीक है, विद दिस द 10-day एनुअल कल्याणोत्सव हैज कमेंस्ड एट द टेम्पल। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी ने अंतर्वेदी में भगवान लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर के नए मंदिर रथ का उद्घाटन किया है। इसी के साथ मंदिर में 10 दिवसीय वार्षिक कल्याणोत्सव की शुरुआत हुई। ठीक है, बेसिकली इसका आंसर क्या है? आंध्र प्रदेश में। 9th क्वेश्चन करते हैं हमारा, RBI हैज ब्रॉट विच बैंक अंडर इट्स रेगुलेटरी प्रीव्यू। ठीक है, RBI किस बैंक को अपने नियामक दायरे में लाया है? स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम को, स्टेट बैंक ऑफ गोवा, स्टेट बैंक ऑफ असम और स्टेट बैंक ऑफ जम्मू। ठीक है, तो इसका आंसर है स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दैट इज RBI हैज ब्रॉट द स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम अंडर इट्स रेगुलेशन। उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम को अपनी रेगुलेशन के अंडर ले लिया है। अभी टिल नाउ, अभी तक RBI had the right and obligation to function as a banker to all the state government except for the state government of Sikkim। अभी तक सिक्किम की गवर्नमेंट जो सिक्किम का स्टेट बैंक था वहाँ पे RBI का कोई अधिकार नहीं था अभी तक। But now the bank will be regulated by the RBI on a par with other banks. However, the bank's ownership structure will not change। ठीक है,
तो इसी के साथ आपको ये क्लियर हो रहा होगा कि किस चीज़ की बात की जा रही है कि पहले आरबीआई का कोई राइट नहीं था इस बैंक के ऊपर, ठीक है, लेकिन अब जो है आरबीआई ही रेगुलेट करेगा इस बैंक को, किसको, स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम को, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय स्टेट बैंक सिक्किम को अपने नियमन में लाया है। अब तक आरबीआई को सिक्किम की राज्य सरकार को छोड़कर सभी राज्य सरकार को बैंकर के रूप में कार्य करने का अधिकार और दायित्व था, ठीक है। अब बैंक को अन्य बैंकों के बराबर रिजर्व बैंक द्वारा नियमित किया जाएगा, हालांकि बैंक का स्वामित्व ढांचा नहीं बदलेगा, ठीक है। आई होप ये आपको सब क्लियर हो रहा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, हमारा 10th क्वेश्चन, विच कंट्री हैज लॉन्च अ कोरोना वायरस ग्रीन पास सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस देश ने कोरोना वायरस ग्रीन पास प्रणाली शुरू की है। इसकी ऑप्शंस हैं ईरान, इजराइल, मलेशिया और स्वीडन। तो इसका आंसर है इजराइल। इजराइल हैज लॉन्च्ड अ कोरोना वायरस ग्रीन पास सिस्टम, ठीक है, इजराइल ने लॉन्च किया है, विच अलाउज पीपल हु हैव बीन वैक्सीनेटेड टू असेस पब्लिक फैसिलिटीज, ठीक है, जिनको वैक्सीनेट कर दिया गया है, ठीक है, ताकि वो पब्लिक फैसिलिटीज को यूज कर सके, ठीक है, इसके लिए उनको ग्रीन पास दिया जा रहा है। इजरायलीज हु हैव गॉटन बोथ फाइजर वैक्सीन शॉट्स एंड दोज हु हैव रिकवर्ड फ्रॉम द वायरस गेट ए ग्रीन पास। अब किनको दिया जा रहा है, जिनको फाइजर वैक्सीन, जो वैक्सीन इनको लगी है फाइजर वैक्सीन, वो लग चुकी है इनको, और या फिर उन लोगों को जो कि रिकवर हो चुके हैं वायरस से, उनको ग्रीन पास दिया जा रहा है, ठीक है। ग्रीन पास सर्टिफिकेट है, ग्रीन पास एक तरह का सर्टिफिकेट है इन द फॉर्म ऑफ अ क्यूआर कोड और प्रिंट आउट फॉर पीपल विदाउट स्मार्टफोन्स। द पास अलाउज एंट्री टू जिम्स, ठीक है। अब देखो उनको पास मिल गया, वो पब्लिक फैसिलिटीज यूज कर सकते हैं, उनको कौन कौन सी चीज जगह पर जा सकते हैं, वो जिम्स में जा सकते हैं, स्विमिंग पूल्स में, होटल्स, एंटरटेनमेंट वेन्यूज एंड स्पोर्टिंग इवेंट्स पर वो जा सकते हैं। इजराइल ने एक कोरोना वायरस ग्रीन पास प्रणाली शुरू की है, जो उन लोगों को सार्वजनिक सुविधाओं का उपयोग करने के लिए है जिनको टीका लग गया है, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया जिनको फाइजर वैक्सीन लग चुकी है, उनकी वैक्सीनेशन हो चुकी है, तो वो लोग जो पब्लिक सर्विसेज को यूज कर सकते हैं, उनको ग्रीन पास दिया जा रहा है। इजरायलियों ने फाइजर वैक्सीन शॉट्स और वायरस से उबरने वाले दोनों को स्मार्टफोन के बिना क्यूआर कोड या प्रिंट आउट के रूप में ग्रीन पास प्रमाण पत्र प्राप्त करवाया है, ठीक है, उनको किया है, उनको एक एज ए सर्टिफिकेट, हम कह सकते हैं कि एज ए सर्टिफिकेट उनको एक ग्रीन पास दिया गया है। वे जिम जा सकते हैं, स्विमिंग पूल जा सकते हैं, होटल, मनोरंजन स्थल और खेल की घटनाओं दैट इज स्पोर्टिंग इवेंट्स में उनको ये जो पास है अनुमति दे देता है इस सब जगह पर जाने की। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 11th क्वेश्चन, होशंगाबाद सिटी इन मध्य प्रदेश इज प्लान टू बी रीनेम्ड एज। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर क्या रखने की योजना है, ठीक है, सोनेपुरम, शिप्रापुरम, नर्मदापुरम और जमनीपुरम, ठीक है। तो इसका आंसर है नर्मदापुरम। मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान, ठीक है, फर्स्ट लाइन में क्वेश्चन बन गया, मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है, द आंसर इज शिवराज सिंह चौहान। उन्होंने अनाउंस किया है दैट होशंगाबाद सिटी इन द स्टेट वुड बी रीनेम्ड एज नर्मदापुरम एंड अ प्रपोजल टू दैट इफेक्ट वुड बी सेंट टू द सेंटर, ठीक है। ही मेड द अनाउंसमेंट ड्यूरिंग द नर्मदा जयंती प्रोग्राम हेल्ड इन होशंगाबाद। कब उन्होंने ये अनाउंसमेंट की, ड्यूरिंग द नर्मदा जयंती प्रोग्राम हेल्ड इन होशंगाबाद। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि राज्य में होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर नर्मदापुरम रखा जाएगा, ठीक है, और इस आशय का एक प्रस्ताव केंद्र को भी भेजा जाएगा, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को भी इसका जो एक आशय है वो भेजा जाएगा। उन्होंने होशंगाबाद में आयोजित नर्मदा जयंती कार्यक्रम के दौरान ये घोषणा की, ठीक है। बेसिकली इसका आंसर क्या है, होशंगाबाद का नेम चेंज करके क्या रखा जाएगा, नर्मदापुरम। तो 12th क्वेश्चन, ठीक है, आरबीआई हैज ब्रॉट स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम दैट इज SBS अंडर इट्स रेगुलेटरी प्रिव्यू, जो हमने पहले पढ़ा है 9th क्वेश्चन में हमने पढ़ा है, हमारा जो 9th क्वेश्चन था ये, इसमें हमने पढ़ा था कि आरबीआई ने किस बैंक को अपने रेगुलेटरी प्रीव्यू के अंदर लिया, तो उसका आंसर था हमारे पास स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम। तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन आया है, अब हमारा क्वेश्चन है कि इसी स्टेटमेंट को लेके उन्होंने क्वेश्चन बनाया है कि आरबीआई ने स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम को अपने रेगुलेटरी प्रीव्यू के अंदर ले लिया है, लेकिन ये जो स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम है ये कब एस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो आपको ईयर्स दिए गए हैं 1968 में, 1973, 1970 और 1965 में कब इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। तो इसका आंसर है 1968 में
Reserve Bank of India has brought State Bank of Sikkim under its regulatory preview on February 22, 2021. ठीक है, इस डेट को इन्होंने RBI ने स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम को अपनी रेगुलेटरी प्रीव्यू के अंदर ले लिया था. ठीक है. द स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम वाज एस्टेब्लिश्ड एज एन ऑटोनॉमस बॉडी होली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम इन द ईयर 1968. भारतीय रिजर्व बैंक ने 22 फरवरी 2021 को स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम को अपने नियामक दायरे में लाया था. भारतीय स्टेट बैंक सिक्किम की स्थापना एक स्वायत्त निकाय के रूप में की गई है जो 1968 में सिक्किम सरकार के स्वामित्व में था. तो बेसिकली इसका आंसर क्या है, इसकी दैट इज SBS, दैट इज स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम की जो एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, 1968 में. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द थीम फॉर वर्ल्ड थिंकिंग डे 2021. विश्व चिंतन दिवस 2021 के लिए विषय क्या था. ठीक है, वर्ल्ड थिंकिंग डे 2021 में उसका थीम क्या था. तो ऑप्शंस हैं डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूजन, ये एक ऑप्शन है. नेक्स्ट इज लीडरशिप, नेक्स्ट पीस बिल्डिंग एंड लास्ट इज कनेक्ट. ठीक है, हिंदी में देखते हैं विविधता, समानता और समावेश, नेतृत्व, शांति निर्माण और जुड़िए मतलब कनेक्ट. तो इसका आंसर है पीस बिल्डिंग. द थीम फॉर वर्ल्ड थिंकिंग डे 2021 इज पीस बिल्डिंग. वर्ल्ड थिंकिंग डे ओरिजिनली नोन एज थिंकिंग डे, ओरिजिनली मतलब इसको थिंकिंग डे बोलते हैं लेकिन वर्ल्ड थिंकिंग डे भी बोला जाता है. ये कब मनाया जाता है, 22 फरवरी को मनाया जाता है. ठीक है, बाय ऑल गर्ल स्काउट्स, गर्ल गाइड्स एंड अदर गर्ल ग्रुप्स वर्ल्ड वाइड. द डे इज ऑब्जर्व टू थिंक अबाउट फेलो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स अराउंड द वर्ल्ड, एड्रेस देयर कंसर्न्स एंड अंडरस्टैंड द ट्रू मीनिंग ऑफ गाइडिंग. ठीक है, विश्व विचार दिवस 2021 के लिए विषय शांति निर्माण है. विश्व विचार दिवस मूल रूप से थिंकिंग दिवस के रूप में जाना जाता है जो 22 फरवरी पर प्रतिवर्ष सभी गर्ल स्काउट्स, गर्ल गाइड और अन्य लड़की समूह द्वारा मनाया जाता है. ये दुनिया भर के सभी भाइयों और बहनों के बारे में सोचने, उनकी चिंताओं को दूर करने और मार्गदर्शन के सही अर्थ को समझने के लिए मनाया जाता है. ठीक है, बेसिकली क्वेश्चन था हमारा कि इसका थीम क्या है, तो इसका थीम है पीस बिल्डिंग. ठीक है, वीडियो अच्छी लगी आप लाइक ज़रूर करें. ठीक है, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 14th क्वेश्चन. राहुल खुल्लर हु हैज पास्ड अवे रिसेंटली was the former chairperson of which body. राहुल खुल्लर जिनका हाल ही में निधन हो गया किस निकाय के पूर्व अध्यक्ष थे. SCBI, IRDAI, TRAI और BSNL. ठीक है, इसकी फुल फॉर्म्स देख लेते हैं पहले. इन सभी जो मैंने ऑप्शंस दी गई हैं आपको, इन सभी की फुल फॉर्म्स देख लेते हैं हम एक बारी. दैट इज इसका है पहले SCBI है, दैट इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. IRDAI इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया. TRAI है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया. BSNL है भारत संचार निगम लिमिटेड. ठीक है, तो देख लो आपको सारी फुल फॉर्म्स यहाँ पे दी गई हैं. फुल फॉर्म्स ध्यान से पढ़ लें. इस ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है आपको, ऑप्शंस की जगह आपको फुल फॉर्म भी लिखी आ सकती है. ठीक है, तो आपको हर फुल फॉर्म जो है अपनी क्लियर होनी चाहिए. नेक्स्ट इसकी आंसर देख लेते हैं. इसका आंसर है TRAI. ठीक है, जो था टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया. दैट इज फॉर्मर चेयरपर्सन ऑफ द टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दैट इज TRAI. राहुल खुल्लर पास्ड अवे इन न्यू दिल्ली ओइंग टू अ प्रोलॉन्ग्ड इलनेस. वो बहुत समय से बीमार थे. ठीक है, इसलिए उनका निधन हो गया. खुल्लर अ 1975 बैच इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, दैट वो IAS ऑफिसर थे, was appointed as TRAI चीफ इन मई 2012. ठीक है, 2012 में उनको एज ए TRAI चीफ नियुक्त किया गया था, अपॉइंट किया गया था. ही सर्व एट TRAI फॉर 3 years. 3 साल उन्होंने वहाँ पे काम किया. बिफोर बीइंग अपॉइंटेड एज TRAI चीफ ही वाज अ सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड. ठीक है, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के पूर्व अध्यक्ष राहुल खुल्लर का लंबी बीमारी के कारण नई दिल्ली में निधन हो गया. 1975 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा दैट इज IAS के अधिकारी खुल्लर को मई 2012 में TRAI प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था. उन्होंने 3 साल तक TRAI में सेवा की. ट्राई प्रमुख के रूप में नियुक्त होने से पहले वे वाणिज्य और व्यापार मंत्रालय के एक सचिव थे. ठीक है, तो इनका थोड़ा लाइफ के बारे में हमें पता लग गया. ठीक है, वो क्या करते थे. और ठीक है, IAS थे वो. ठीक है,
मई 2012 में उनको एज ए TRAI चीफ अपॉइंट किया गया। उसके बाद उन्होंने 3 ईयर्स सर्व किया। ये बनने से पहले वो ही वॉज अ सेक्रेटरी, वो सेक्रेटरी थे किसके, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड की। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा 15th क्वेश्चन, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम हैज बीन इनॉर्गेटेड इन विच सिटी ऑफ इंडिया रिसेंटली। ठीक है, हाल ही में भारत के किस शहर में दुनिया के सबसे बड़ी क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया है? लखनऊ में, कोलकाता में, अहमदाबाद में और मुंबई में। तो इसका आंसर है अहमदाबाद। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद इनॉर्गेटेड, इन्होंने इनॉर्गेट किया द न्यूली रिवैम्प्ड मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम इन अहमदाबाद। मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम जो था, यही स्टेडियम इसका आंसर है। मतलब मोटेरा जो स्टेडियम, इस स्टेडियम की बात कर रहे हैं ना, लार्जेस्ट स्टेडियम, उसका नाम है मोटेरा स्टेडियम। ठीक है, लेकिन इसको डीनेम करके अभी इसका नाम रख दिया है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। द ग्राउंड विच वॉज अर्लियर नेम्ड द सरदार पटेल स्टेडियम एंड मोर पॉपुलरली नोन एज द मोटेरा स्टेडियम। ठीक है, इसको जो पॉपुलरली नोन है सरदार पटेल स्टेडियम, और मतलब ज़्यादा इसको मोटेरा स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। अब इस स्टेडियम को रीनेम करके उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के नाम से इसका नाम रख दिया है। ठीक है, हु वॉज ऑल्सो फॉर्मली अ प्रेसिडेंट ऑफ गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन। होम मिनिस्टर अमित शाह and Sports Minister Kiren Rijiju along with the Board of Control of for Cricket in India, that is BCCI Secretary Jay Shah were also present at the event. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अहमदाबाद में नए बने मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया, जिसका नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया। ठीक है, मैदान इससे पहले सरदार पटेल स्टेडियम का नाम दिया गया था, लेकिन अधिक लोग इसे मोटेरा स्टेडियम के नाम से जानते हैं। लेकिन अब इसे प्रधानमंत्री के नाम पर रखा गया है, जो पहले गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी थे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव जय शाह के साथ गृह मंत्री अमित शाह और खेल मंत्री किरेन रिजिजू भी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। बेसिकली हमारा क्वेश्चन था कि कहाँ पे इनॉर्गेट किया गया है, द आंसर इज अहमदाबाद। सो नेक्स्ट हमारा 16 क्वेश्चन, the National Urban Digital Mission has been launched by the Ministry of Housing and Urban Affairs in partnership with which ministry? ठीक है, राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन किस मंत्रालय की साझेदारी में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, खेल मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। ठीक है, तो इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। द नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन, ठीक है, दैट इज NUDM, हैज बीन लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स along with the Ministry of Electronics and Information Technology. ठीक है, the National Urban Digital Mission will create a shared digital infrastructure for urban India, working across the 3 pillars of people, process and platform to provide holistic support to citizen terms. ठीक है, राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन को शहरी मामलों के मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ लॉन्च किया गया है। राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन शहरी भारत के लिए एक साझा डिजिटल बुनियादी ढांचा तैयार करेगा, जो शहरों और कस्बों को समग्र सहायता प्रदान करने के लिए लोगों के 3 स्तंभों प्रक्रिया और मंच पर काम करेगा। बेसिकली जो हमारा क्वेश्चन था कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने किसके साथ पार्टनरशिप में इस मिशन को लॉन्च किया है, तो इसका आंसर हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has been appointed as the new chairman of National Commission for Scheduled Caste, that is NCSC? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसके ऑप्शंस है महेंद्र नाथ पांडे, रामशंकर कठेरिया, धर्मेंद्र प्रधान और विजय सांपला। तो इसका आंसर है विजय सांपला। विजय सांपला on February 24, 2021 took the charge of chairman NCSC. He has been a former Union Minister of State for Social Justice and Empowerment from 2014 to 2019. The Union Minister Som Prakash, Union Minister of State for Social Justice and Empowerment, Krishan Pal, Gujarat former chairman of NCSC, BJP MP Hansraj Hans, as well as other members of the commission were also present during the occasion.
Vijay Sampla assumed the position of chairman of NCSC after being appointed by the President of India. उनको किसने अपॉइंट किया? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने उनको अपॉइंट किया। तो देखते हैं, हिंदी में देख लेते हैं इसको एक बारी। 24 फरवरी 2021 को विजय सांपला ने अध्यक्ष NCSC का पदभार संभाला। वे 2014 से लेकर 2019 से पूर्व केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रह चुकी हैं। केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर, NCSC के पूर्व अध्यक्ष भाजपा सांसद हंसराज हंस और साथ ही आयोग के अन्य सदस्य भी इस अवसर पर उपस्थित थे। भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने के बाद विजय सांपला ने NCSC के अध्यक्ष का पद संभाला। तो बेसिकली इसका आंसर क्या है? किसे नियुक्त किया गया है? विजय सांपला को। तो वीडियो अच्छी लगी आप जरूर लाइक करना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चुन के क्वेश्चन हम लेकर आते हैं आपके सामने। चुन के स्टडी बहुत हार्ड होती है हमारी कि ऐसे क्वेश्चंस लेकर आए जो इंटरेस्टिंग हो और साथ में इंपॉर्टेंट भी हो आपके लिए, ठीक है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें ताकि आपको आने वाली हमारी हर वीडियोज़ की जानकारी पहले मिलती रहिए और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हमारा 18 क्वेश्चन। Which bank has partnered with Greater Chennai Corporation and Chennai Smart City Limited to launch Namma Chennai Smart Card? किस बैंक ने नम्मा चेन्नई स्मार्ट कार्ड लॉन्च करने के लिए ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन और चेन्नई स्मार्ट सिटी लिमिटेड के साथ साझेदारी की है? ठीक है, ऑप्शंस दी हैं RBL बैंक, ICICI बैंक, येस बैंक और बंधन बैंक। तो इसका आंसर है ICICI बैंक। ICICI Bank partnered with the Greater Chennai Corporation, that is GCC, and Chennai Smart City Limited, that is CSCL, for the launch of the Namma Chennai Smart Card. ठीक है, the prepaid card also facilitates retail payments within Chennai as well as in retail stores and e-commerce websites across the country. This will offer a common payment card platform to residents for making payments for various services within the city. ICICI बैंक के नम्मा चेन्नई स्मार्ट कार्ड के शुभारंभ के लिए ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन, ठीक है, और चेन्नई स्मार्ट सिटी लिमिटेड के साथ भागीदारी की। किसने की? ICICI बैंक ने। प्रीपेड कार्ड चेन्नई के भीतर रिटेल भुगतान के साथ साथ देश भर के रिटेल स्टोर और ई-कॉमर्स वेबसाइटों में भी सुविधा प्रदान करता है। ये शहर के भीतर विभिन्न सेवाओं के लिए भुगतान करने के लिए निवासियों को एक सामान्य भुगतान कार्ड मंच प्रदान करेगा। बेसिकली जो हमें बैंक के बारे में पूछा था, ठीक है, बैंक के बारे में पूछा था कि किस बैंक ने पार्टनर किया है, तो इसका आंसर है ICICI बैंक, ठीक है। तो हम अपना करते हैं 19th क्वेश्चन, दैट इज सेकंड लास्ट क्वेश्चन। द यूनियन कैबिनेट हैज रिसेंटली अप्रूव्ड टू इम्पोज द प्रेसिडेंट रूल इन विच ऑफ दीज यूनियन टेरिटरीज? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश, मैंने आपको पहले भी आपकी एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यूनियन टेरिटरीज को केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं, ठीक है, में राष्ट्रपति शासन लगाने की मंजूरी दी है? ऑप्शंस दी गई हैं आपको लद्दाख, पुडुचेरी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स और जम्मू एंड कश्मीर। सो इसका आंसर है पुडुचेरी। द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स नोटिफाइड प्रेसिडेंट्स रूल इन पुडुचेरी, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने नोटिफाई किया है प्रेसिडेंट रूल इन द पुडुचेरी डेज आफ्टर अ कांग्रेस लेड गवर्नमेंट इन द यूनियन टेरिटरी लॉस्ट पावर ड्यूरिंग अ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। ठीक है, ये भी आ सकता है कि वहाँ पे कौन सी गवर्नमेंट थी? कांग्रेस की गवर्नमेंट थी वहाँ पे, ठीक है। द नोटिफिकेशन साइंड बाय प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद सेड द डिसीजन वाज टेकन आफ्टर द प्रेसिडेंट रिसीव्ड a report from the administration of the Union Territory of Puducherry on February 22। गृह मंत्रालय ने, ठीक है, पुडुचेरी में राष्ट्रपति शासन को अधिसूचित किया। केंद्र की कांग्रेस नीति सरकार द्वारा विश्वास मत के दौरान सत्ता गंवाने के कुछ दिनों बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा हस्ताक्षरित अधिसूचना में कहा गया है कि राष्ट्रपति द्वारा 22 फरवरी को केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के प्रशासक से एक रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही ये निर्णय लिया गया है। ठीक है, तो इसका जो बेसिक उन्होंने पूछा था कि द यूनियन कैबिनेट हैज रिसेंटली अप्रूव टू इम्पोज की प्रेसिडेंट रूल कौन सी यूनियन टेरिटरी में यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है। ठीक है, तो इसका आंसर है हमारे पास पुडुचेरी। तो अभी हम अपना लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, दैट इज 20th क्वेश्चन। हु हैज बीन अपॉइंटेड
अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की शॉर्ट फॉर्म आपको दी गई है सामने ब्रैकेट्स में, दैट इज TTFI, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसके ऑप्शंस हैं आपको दी गए, दुष्यंत चौटाला, राजीव पी बोदास, चिरंजीत चौधरी, रविंद्र कुमार परिदा। ठीक है, तो इसका आंसर है हमारे पास दुष्यंत चौटाला। Dushyant Chautala was re-elected as president of the Table Tennis Federation of India for another 4-year term. ठीक है, he was elected unanimously during the 84th annual meeting of the TTFI, ठीक है, that is Table Tennis Federation of India on February 24, 2021. He is also the current Deputy Chief Minister of Haryana. दुष्यंत चौटाला को टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया दैट इज TTFI के अध्यक्ष के रूप में 4 साल के लिए फिर से चुना गया है। TTFI की 84th वार्षिक बैठक के दौरान फरवरी 24, 2021 को उन्हें सर्वसम्मति से चुना गया था। वे हरियाणा के वर्तमान उप मुख्यमंत्री भी हैं। ठीक है, तो आज के हमारे क्वेश्चंस यही थे। ठीक है, फरवरी के लास्ट वीक के करंट अफेयर्स की वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपके सामने लेकर आए हैं जो कि इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट भी हैं। ठीक है, तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और शेयर भी ज़रूर करें। ठीक है, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। ठीक है, आपने हमारी पहले वाली वीडियोस को भी काफ़ी सपोर्ट किया है, आने वाली हमारी और भी वीडियोस को भी सपोर्ट करें आप सब। ठीक है, और भी टॉपिक की वीडियो हमारे चैनल्स पर अवेलेबल है, तो आप उनको भी सपोर्ट करें। ठीक है, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।